अभी शरद पवार साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों किया था, उसमें बाकायदा दोनों हाथों में गंगाजल लेके आए और अनिल देशमुख को नहला दिया। अले 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 अले, मेरा बाबू गंदा हो गया है, मेरा गृह मंत्री गंदा हो गया है। अले चलो और एक पानी, अले चलो बैठ जाओ। नहीं 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 नहीं, आप कितना भी गंगाजल डाल दो वो शुद्ध नहीं हो सकता। देखिए, जब से 100 करोड़ का खेल आया है, 100 करोड़ का खेल, कौन बनेगा 100 करोड़पति, ये जो चला है खेल, इसमें देखिए आपको दो पहलू पर ध्यान देना होगा। एक तो जब शरद पवार इस पूरा छीछा लेदर को बचा रहे हैं, और एक तरफ जिसने ब्लेम किया है, जिसने चिट्ठी लिखी है 8 पन्नों का, जिसने तमाम डिटेल दिया है, वो सच है तभी तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। वो लगातार बयान दे रहा है कि आप सीबीआई से जांच कराइए, आप जो भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है उससे जांच कराइए, लेकिन सच सामने लेके आइए। यहां तक कि परमवीर सिंह ने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो आप सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए अनिल देशमुख गृह मंत्री का, उन्होंने कहा। लेकिन कहीं पे भी अनिल देशमुख महाराष्ट्र के गृह मंत्री और शरद पवार साहब का सबसे खासम खास करीबी, सेवा करने वाला, मेवा खाने वाला, वो सफाई पे खाली ये बोल रहा है कि परमवीर सिंह बीजेपी के एजेंट हैं, राज्यसभा में जाने वाले हैं, बीजेपी की सदस्यता लेने वाले हैं, ये भ्रष्टाचारी थे। तो मैं पूछ रहा हूं कि जब भ्रष्टाचारी परमवीर सिंह मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे तो उनको पालने में क्यों झुलाया गया? क्यों झुलाया गया उनको? सस्पेंड क्यों नहीं किया आपने? नहीं किया। मतलब कि मिलजुल के खाया जा रहा था, हिस्सा कहीं पे कम पहुंचा, इसीलिए भांड फूट गया, भंडा फूट गया, हांडी टूट गई। क्योंकि पहले बाउल में बटेरे जाते थे, 1 केजी कोई सामान है उसको 4 जगह में डिवाइड करना है तो 250-250 ग्राम दिए जाते थे। लेकिन किसी ने 250 ग्राम नहीं मिला, तभी ये भांड फूटा हुआ है। अब क्यों फूटा हो मैं बताता हूं, डिटेल सुनिएगा। जैसे परमवीर सिंह मुंबई कमिश्नर के पद से हटाए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है मुंबई के पुलिस कमिश्नर हटाए जाते हैं तो हिस्सा तो चला गया। क्योंकि अगर मुंबई का तेल निकालना है, जो तेल निकलेगा तो बटेगा ना वो, तो जो बटेगा वो तेल तो कहीं ना कहीं उन जो तेल निकालेगा उनके पास जाएगा। तो जिन्होंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा है उसके डायरेक्टर को हटा देंगे, एक्टर को हटा देंगे, तो फिल्म हिट होगी क्या? नहीं। तो वही दर्द छलक रहा है, वही सब चीजें हो रही है। अचानक इनके अंतर आत्मा जाग गया। आज दोनों के अंतर आत्मा जगे हैं। अनिल देशमुख का भी अंतर आत्मा जगा है कि ये बीजेपी से मिले हुए हैं, ये वो हैं, ये वो हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं, ये गलत थे, ये तमाम चीजें हो रही हैं। इधर से परमवीर सिंह के भी अंतर आत्मा जग गई है कि 100 करोड़ का खेल चल रहा था मुंबई में, तो आपने पहले क्यों नहीं बोला? उस समय आपने जब ये गेम चल रहा था, उस गेम को आप में बॉयकॉट करके बाहर क्यों नहीं चले गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया? लेकिन वहां तो चल रहा था एक गाना, हमको याद है। मैं तो बॉलीवुड का बॉयकॉट करता हूं, लेकिन अभी फिलहाल बॉलीवुड, जब वो गाना रिलीज हुआ था उस समय बॉयकॉट नहीं था। पैसा पैसा करते है तू, पैसे पे तू मरता है, टाटा 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 टाटा। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ का गाना है, तो इसमें यहां पे है कि सचिन वाजे अक्षय कुमार है, कैटरीना कैफ अब समझ गएंगे वही है। अब बार बार वही गा रहे हैं, पैसा पैसा करता है तू, पैसे पे तू मरता है, 100 करोड़ लेके आजा, 100 करोड़ लेके आजा। अरे भाई 100 करोड़ रुपया, सोचिए कि गृह मंत्री ट्रेनिंग दे रहा है, पत्रकार महोदय, गृह मंत्री ट्रेनिंग दे रहा है कि ये मेन्यू कार्ड है। अच्छा, आपको नहीं, एक मिनट, मेन्यू कार्ड है
कि 1750 बार हैं। माने गृह मंत्री जी को ये नहीं पता है कि कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, महाराष्ट्र को जनता को न्याय कैसे दी जाए, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल किया कैसे जाए, मुंबई को बेहतर तरीके से कैसे किया जाए, स्कॉटलैंड पुलिस को नंबर 1 पुलिस कैसे बनाया जाए। ये तमाम चीज़ों पे चर्चा नहीं होती है। चर्चा होती है आओ बाजे, कहाँ हो बे, इधर आओ, बिराजो और बताओ क्या चल रहा है। तो हुजूर कोरोना चल रहा है, कोरोना चल रहा है। अरे कोरोना नहीं, ये बताओ और कुछ चल रहा है। तो कुछ नहीं हुजूर। तो ये लो मेन्यू कार्ड। हुजूर ये मेन्यू कार्ड, खाना मंगाएंगे क्या? नहीं 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 नहीं, तेल निकालना है। तेल निकाला जा रहा है। बताइए मेन्यू कार्ड कि 1750 बार हैं, इतना हुक्का बार है, इतना ठेले वाले हैं, इतने छोले वाले हैं, इतने सब्जी वाले हैं, इतना पापड़ी चाट वाले हैं, इतने रोल वाले हैं। सबका बाकायदा एकदम रिसर्च करके कि जो पैसा नहीं दे उस पे छापे मार देना, जो पैसा दे तो 2 लाख रुपया ले लेना। आपको याद होगा महाराष्ट्र में पहले कोविड सेक्शन में मंदिर नहीं खोले गए थे, पहले खोले गए थे पब बार, क्योंकि षड्यंत्र उसी दिन रचे गए थे, षड्यंत्र रचे गए थे और आज उनको बचाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जिन्होंने लांछन लगाया उनको भी सस्पेंड कीजिए, और जिनके ऊपर में लांछन लगा उनको भी सस्पेंड कीजिए, और सीधा तीनों सरकार, कांग्रेस, शिवसेना, शरद पवार साहब का पार्टी, ये तीनों जाए सुप्रीम कोर्ट में कहे कि इंडिपेंडेंट एजेंसी, रिटायर्ड जज इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। अगर मुंबई में इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है पत्रकार महोदय, तो याद रखिएगा सुशांत सिंह राजपूत का केस, दिशा साल्यान का केस, पालघर साधुओं का केस, कंगना बहन का घर तक टूटने का केस और ये 100 करोड़ का खेल, ये सारे एक ही पालने में झूले में झूलते रहेंगे और रिजल्ट के नाम पे, न्याय के नाम पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर यही चीजें किसी और राज्य सरकार में होता, गलती से मैं बोल रहा हूं, गलती से, ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन गलती से अगर यूपी में होता तो ये तमाम लोग अपने छाती पे रोलर चढ़वाते, चढ़ा इस पे रोलर, मुझे मार दे, ये सरकार भ्रष्टाचारी है। अब भ्रष्टाचारी नहीं दिख रहा है। चाय बिस्कुट के पत्रकार लोग मुंह में लॉलीपॉप डाल के बैठ गए हैं। ये लोग अभी लोग नहीं बोल रहे हैं। अभी बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अभी एक और बात बताता हूं। सोचिए कि अगर एनआईए नहीं होती, नहीं होती तो ये गेम सामने नहीं आता, राइट? नहीं आती। एनआईए ने जैसे दस्तक दी, आज सबको दस्त लग गया, लूज मोशन शुरू हो गया, क्योंकि एनआईए ने सीधा बोला कि सचिन वाजे को पकड़ो। सचिन वाजे को जब पकड़ा था एनआईए, तो शिवसेना के टैलेंटेड सांसद उखाड़ लिया, कबाड़ लिया, मिस्टर नंगा पंगा मत लो, देखे जरा किसमें कितना है दम। इन तमाम पदों पे बैठे हुए संजय राउत ने पूरा छाती पीटने लगे थे, भगौने बजाने लगे थे, अपने आप को खुद बेल्ट से मार रहे थे कि मेरा प्यादा सचिन वाजे को आपने कैसे पकड़ लिया। सचिन वाजे तो आसमान फाड़ के, धरती का सीना चीड़ के निकला हुआ ऐसा ईमानदार पुलिस ऑफिसर को एनआईए कैसे पकड़ लिया? एनआईए कैसे पकड़ लिया? और उसको क्या बोला जा रहा था कि सचिन वाजे को जानबूझ के नरेंद्र मोदी सरकार इसलिए परेशान कर रही है कि नरेंद्र मोदी सचिन वाजे से बदला ले रही है, क्योंकि सचिन वाजे ने अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया। देखिए कहां से कहां कहानी लिखी जा रही है, कैसे स्क्रिप्ट लिखे जा रहे हैं। अगर देखिए यही स्क्रिप्ट अब कल लिखी गई है जब महाराष्ट्र की एटीएस ने शिवदीप लांडे, जो वहां के डीजीपी हैं, पहले बिहार के धरती पे पटना में एसएसपी थे,
उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि सचिन वाजे ये सारा खेल खेल रहा था। डायरेक्टर कोई और था, अलग बात है, लेकिन सारा खेल यही खेल रहा था। तो मुंबई एटीएस ने भी स्वीकार किया कि सचिन वाजे मुख्य आरोपी हैं। अभी एनआईए ने पूरा क्लियर नहीं किया है, लेकिन एनआईए ने लगातार पूछताछ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पत्रकार महोदय, जिस तरह से जब सचिन वाजे जब गिरफ्तार हुए थे तो सीधा ब्लेम आया था कि नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी के पास और कोई काम नहीं है? नरेंद्र मोदी कटप्पा वाला दूरबीन लगा के रखे हैं क्या? ये है यही है क्या सचिन वाजे? अर्णव इधर आओ। हाँ यही है जो तुम्हें गिरफ्तार किया था। हाँ यही है। अच्छा इसी को पकड़ना है? अच्छा तो मैं सारा काम छोड़ दूँ, इसी को पकड़ूँ? हाँ साहब, मैंने ऐसा होगा क्या? कटप्पा वाला जो दूरबीन है मोदी जी के पास था कि और मोदी जी के पास कोई काम नहीं है? पश्चिम बंगाल का चुनाव नहीं देख रहे हैं, कोविड का काम नहीं देख रहे हैं, उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सचिन वाजे पे पीएम ऑफिस से कटप्पा वाला दूरबीन लगा हुआ है बाहुबली फिल्म का, वहां से देख रहे हैं इनको। अब क्यों नहीं, अगर दम है संजय राउत में, तो क्यों नहीं एटीएस शिवदीप लांडे को बोल रहे हैं कि हाँ तुमने गलत किया है, तुमने लांछन क्यों लगाया है? अच्छा, जिस तरीके से अंबानी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची जाती है, तो ऐसे में जो आम जनता है उनके साथ ये लोग क्या करते होंगे? देखिए, उसका भी स्क्रिप्ट लिखा गया था। अगर ये बम फट जाता तो सारे विपक्ष कॉल करते एक दूसरे को, हेलो सोनिया जी, हाँ मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, जरा आएंगी सड़क पे? क्या काम है तुम बोलो शिवसेना वाले, तुम बार बार परेशान मत करो, क्या काम है? मुकेश अंबानी के घर बम फट गया है तो रोड पे नहीं आएंगी आप? छाती पीटिए। छाती नहीं पीटेंगी, मोदी को गरियाएंगी नहीं। बम फटता तो, अब बम नहीं फटा तो पोल खुल रहा है। बम फट जाता तो यही सभी लोग आराम से, सारे विपक्ष के नेता एक ही स्टेज पे आते, गाना गाते, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। ये गाली देते कि देखो नरेंद्र मोदी अपने खासम खास को उड़वा रहा है, जानबूझ के ये करवा रहा है, देश में उद्योगपति सुरक्षित नहीं है, ये हो रहा, ये तमाम ऐसे स्क्रिप्ट लिखी जाती है। लेकिन भांडा फूट गया, पोल खुल गया, उगाही का केस आ गया, धमकी वाला केस आ गया, तो अब कोई कुछ नहीं बोल रहा है। अब सोचिए पत्रकार महोदय कि कल को वो अगर बम फट जाता तो मुंबई में कितने उद्योगपति हैं, आलिशान घर है उनका, वो लोग क्या कहते कि चलो भाई चलो अपना अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और हम चलते हैं, बेंगलुरु चलते हैं, गोवा चलते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं, हरियाणा आते हैं, योगी जी के पास चलते हैं, वहाँ सुरक्षित है सब जमीन। वो बोलते? अब बोलेंगे। तो कितनी स्क्रिप्ट लिखी गई थी इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन धन्यवाद है एनआईए का, धन्यवाद है मोदी सरकार का, धन्यवाद है उन तमाम लोगों का जो इन्होंने भंडाफोड़ किया है। नहीं, सचिन वाजे की जांच कर रही है, आपको नहीं लगता परमवीर सिंह की भी जांच हो जानी चाहिए? केवल ट्रांसफर करने से काम चल जाएगा? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जांच तो इनकी नहीं होनी चाहिए, जो लोग लेटर में शामिल हैं उन तमाम लोगों का। लेकिन कहीं ना कहीं परमवीर सिंह ने अपना हाथ का तुर्क का पत्ता बहुत मजबूत रखा है। उसने लेटर तो लिखा, साथ में व्हाट्सएप चैट का पूरी तरह से डिटेल भी दे दिया है जो डीसीपी से बात होता था। और तीसरा तुर्क का पत्ता फेंका है परमवीर सिंह ने कि आपको विश्वास नहीं हो तो अनिल देशमुख गृह मंत्री का सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए, उससे सबका पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। सोचिए अगर ये गलत है तो। लेकिन अनिल देशमुख ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। अनिल देशमुख सिर्फ सफाई दे रहे हैं, और जो बयान दे रहे हैं वो सब गलत दे रहे हैं। अभी शरद पवार साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों किया था, उसमें बाकायदा दोनों हाथों में गंगाजल लेके आए और अनिल देशमुख को नहला दिया। अले 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 अले, मेरा बाबू गंदा हो गया है, मेरा गृह मंत्री गंदा हो गया है। अले चलो और एक पानी, अले चलो बैठ जाओ। सफाई करके दे दिया।
लेकिन बीजेपी बोला कि नहीं 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 नहीं, आप कितना भी गंगाजल डाल दो वो शुद्ध नहीं हो सकता, अशुद्ध है, क्योंकि जो आरोप लगाया है वो सिटिंग डीजी लेवल पे है, आईपीएस ऑफिसर है, कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई है, तभी ऐसी बातें परमवीर सिंह ने चिट्ठी लिखी है। और चिट्ठी लिखी है तो करियर अपने दांव पे लगाया है। गृह मंत्री खिलाफ कुछ बोल रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पास ठोस सबूत हैं।